बोल, मैं भी बोलूं तू भी बोल। हो लोग सिर्फ वोट बैंक नहीं है, हो लोग सिर्फ वोट बैंक नहीं है, वो नेतृत्व करने जानती है। इसलिए हो को सिर्फ खिलौना ना समझे, राज की उसको जो अधिकार दिया है, पूर्व विधायक बन गए हैं, दोबारा उनको बनने की आवश्यकता नहीं है, या हो समाज का वोट की आवश्यकता नहीं है। तो आने वाले दिनों में आज हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर उपस्थित है। आप हम लोग को देख रहे हैं, कितने सारे पब्लिक हैं। आज हम लोग जानेंगे सामाजिक नेतृत्वकर्ता मानकी मुंडा संघ के पूर्वी सिंहभूम के जिलाध्यक्ष, उनसे सुनते हैं कि किस लिए जंतर मंतर पर आया है, क्या कारण कि झारखंड से दिल्ली तक इनको आना पड़ा है। बताइए रोशन जी, किस कारण से आप यहाँ आए हैं? आया दुकु आया जो मोलोंग रे मेना कुरम रे मेना एना भाषा लगित ते मेना एना चिकते नेपा जंतर मंतर हिजू लेना आलिया भाषा हेड शेड्यूल रे शामिलो का मंत्रे आलिया जाचमिन के हो उदाहरण को मेना को पश्चिम बंगाल, आसाम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश इन पाते सबिन को येसु संकेत निंता रे हुजुई ने ते अले जंतर मंतर रे धरना एम के ते अले इन रिया सफल कार्यक्रम ले समाप्ति केडा। कितने लोग ये आंदोलन में आए हैं? 5,000 करते हैं, 5,000 से 6,000 की संख्या में अले निंता रे अले जंतर मंतर रे धरना प्रदर्शन माध्यम से सरकार ले ये कजिए इतने डकरा केडा आले आने वाला दिन रे जो संसद रे जो सभा हुआ हुआ एनरे आले एनरे सदन रे हुजू के इन माध्यम ते आले राज्यसभा हो या संसद हो एनरे आले सम्मिलोक में पार्लियामेंट पे ये अगुई पे बिल अगुई पे ने तार पार के पे मंतले जगर कड़ा। अभी हम लोग सुन रहे थे मानकी रोशनपुर से। अब हम लोग हमारे बीच में सोशल लीडर, आंदोलनकारी, कई बार इन्होंने रेल रोको आंदोलन में भी भाग लिया। इन सभी जानते हैं कि क्या इनका सोच है भाषा को लेकर के, आगे इनका क्या रणनीति है। आप बताइए डेविड जी। जोहार सबों को। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए दिल्ली हम लोग जंतर मंतर आए हुए हैं। काफी संख्या में हम लोग 4 से 5,000 की संख्या में हम लोग ये चौथी बार आदिवासी हो समाज युवा महासभा और ऑल इंडिया हो लैंग्वेज एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हम लोग धरना करने के लिए आए हैं। यह हम लोग की वर्षों पुरानी मांग है और ये बहुत दुख की बात है कि सेंट्रल में हम लोग का चाहे भाजपा की सरकार हो या फिर कांग्रेस की सरकार हो, हम लोग अपनी मांगों को इतना मजबूती और जायज मांग होने के बावजूद भी अभी तक हम लोग की मांग नहीं पूरी हुई है। तो आगे की हमारा ये निर्णय है कि अभी हम लोग यहाँ से जब अपना स्टेट लौटेंगे तो हम लोग अपना इसको प्रखंड स्तर से, अनुमंडल स्तर से या जिला स्तर से, स्टेट स्तर से अपना जो मांग है उसको और अधिक मजबूती के साथ हम लोग अपना स्टेट के सरकार के समझ या फिर अपने जो भी अधिकारी है उन लोगों के समझ हम लोग रखेंगे। और हम लोग लगातार इस आंदोलन में अपने जो भाषा प्रेमी है उन लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे और हम लोग केंद्र के सरकार के पास हम लोग अपने आवाजों को लगातार पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अभी आपके स्टेट में 2-3 महीना बाद चुनाव होगा, आपका क्या डिसीजन होगा? आप एक वोटर के नाते आप क्या सोचते हैं? इस बार हम लोग का जैसे पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर से आते हैं झारखंड से, तो हमारा अभी फिलहाल हम लोगों ने स्टेट सरकार, हम लोग का जेएमएम की सरकार को देखा, गठबंधन की सरकार को देखा। आने वाला समय में अभी हम लोग किसी की भी सरकार हो, हमारा वोट हो समुदाय का एक मत होकर जाएंगे और इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे जो हो समुदाय के हित के बारे में जो लोग ज्यादा सोचेंगे हम लोग इसी हिसाब से वोट करने का निर्णय लें। चलिए डेविड जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हमारे बीच में समाज सेवी और कई सारे आंदोलनों में इनका हिस्सा रहा है और एक कुजू डैम विस्थापित क्षेत्र से भी आते हैं और राजनीतिक समझ भी इनके पास में है और कई हो समुदाय के बहुत बड़े कलाकार भी है। तो प्रकाश पूर्ति जी से भी पूछते हैं कि आपको 8 शेड्यूल क्यों चाहिए? बिना 8 शेड्यूल के आप क्या काम आप नहीं कर पा रहे, बताइए। सबसे पहले इस न्यूज के माध्यम से आज जंतर मंतर धरना प्रदर्शन में भाग जितने भी लिए हमारे भाषा कर्मी उन लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे। और रही बात जहाँ तक 8 शेड्यूल की है, जैसा हम सभी जानते हैं कि सरकारी स्तर में अगर हमारा 8 शेड्यूल में भाषा शामिल हो जाता है तो जिला से लेकर केंद्र तक में जितनी भी
विभाग की जो नौकरियों में हिस्सेदारी है वो हमें मिलेगी। और ये भाषा अगर राष्ट्रीय लेवल में अगर 8 शेड्यूल में शामिल हो जाती है तो कहीं ना कहीं जितने भी राज्य बोलिए या जिले को चलाने वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं उन लोग इस भाषा का जो 8वीं अनुसूची में शामिल होने से इसको और ज़्यादा मतलब महत्व देंगे और लोगों के साथ संवाद करते हुए और उनकी समझ और मजबूत होगी और विकास का काम जो भी जनता का समस्या है उसको समाधान होने में सुविधा होगी। आप जिस क्षेत्र से आते हैं आदिवासी जनजाति है वो बहुल क्षेत्र से आते हैं, क्या आपके साथ में आपके विधायक लोग आपके साथ खड़े हैं या आपको नेगलेक्ट करते हैं? सबसे दुखद बात यही है, चाहे मैं नेताओं का नाम तो नहीं लेना चाहूंगा लेकिन मैं ये भी स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, जो भी नेता है चाहे जेएमएम हो, बीजेपी हो या निर्दलीय हो, नेताओं की समस्या सबसे बड़ी समस्या ये होती है जब तक वो लोग चुनाव नहीं जीतते हैं ना वो जनता के लिए होते हैं, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं तो एक विशेष पार्टी का हो जाता है। तो इसमें हम अब दुविधा की स्थिति है हमारी कि हम जब तक चुनाव नहीं जीते रहते हैं तो लगता है कि ये हमारा नेता है, जब चुनाव जीतता है तो पता चलता है कि ये तो पार्टी का नेता है। मैंने इसी कारण से अभी हमारे क्षेत्र के जो भी नेता हैं, क्षेत्र के ही नहीं जितने भी हमारे ट्राइबल लीडर्स हैं हो जनजाति से हैं, मैंने इन लोगों का सोच को परखना हमको लगता है कि मैंने एक पहलू का विषय हो गया है कि कोई भी नेता आश्वासन अलग ढंग से करता है और इसमें सबसे निचला तबका का लोग जो हैं दब जाते हैं। जैसे कि अभी हमारे सूरज जी ने मुझसे एक सवाल किया नेताओं के बारे में, मैं इस पे और एक थोड़ा सा इसको और क्लियर करना चाहता हूँ। नेता आम जनता तक कार्यकर्ता मतलब अपने जो पार्टी के कार्यकर्ता बोलिए या नेता के समर्थक के थ्रू पहुंचती है, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव जीतने के बाद ये कार्यकर्ता जो है बीच के जो डीलिंग पर्सन आप बोल सकते हैं, ये पब्लिक को हाँकने का काम करती है। जो सरकार की योजनाओं को, जो नेता की बातों को जन जन तक पहुंचाते हैं, जब चुनाव जीतता है तो वही जो संगठित होकर लोगों को नेताओं के पक्ष में वोट करने के लिए बोलते हैं, वही कहीं ना कहीं वो बोलते हैं ना, गधे के सिर से सिंह गायब हो गया। इस तरह की स्थिति है, कोलान ही नहीं पूरे देश में ये स्थिति है। इसीलिए नेताओं को भी उसी की भाषा में हम लोगों को जवाब देने की आवश्यकता है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि आप बोलते हैं कि हमारा 30-40 लाख पॉपुलेशन है उड़ीसा में, बोलान में, आपके केंद्रीय स्तर में यानी कि दिल्ली स्तर में आपके कितने सांसद है आपके समाज? आपके सवाल का मैं स्वागत करता हूं। ये एक आपका सवाल मैंने सवाल पे मैं जवाब देना चाहूंगा। कोई नेता किसी समाज को प्रतिनिधित्व करता है ये वाकई सच है, लेकिन अगर मानसिकता उसकी दृढ़ इच्छा यदि अच्छा है तो कोई भी पार्टी का, कोई भी समुदाय का नेता किसी भी समुदाय के लिए काम कर सकता है। आज अगर आपके सवाल का मैं ये इस माध्यम से भी जवाब देना चाहूंगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वो हमारे हो समुदाय से तो नहीं है, लेकिन उन्होंने सबों के लिए लिखा, बस ये इच्छा शक्ति की बात है। इसमें मैं समझता हूं कि इसको जाति और धर्म की राजनीतिक रूप ना दिया जाए, ये लोगों के एक समुदाय के हित की बात है। अगर कोई भी हमारे हित की बात करता है तो उनका स्वागत है हमारा। यानी कि आपको अपना हो समाज का सांसद विधायक नहीं भी रहेगा तो चलेगा? हमको काम करने वाला चाहिए। कोई समुदाय से, कोई ऐसे संसद भवन नहीं चलता है, वहाँ सब प्रोटोकॉल से चलता है, उसकी दृढ़ निश्चय से चलती है, उनका जो संविधान का जो नियम कानून है उससे चलता है। तो आप भाषा को जो सूची में शामिल करना चाहते हैं तो और जो ऑटोनॉमी में शामिल है उस भाषा पे आप रहिए ना, उस भाषा में ही आपको क्यों जरूरत पड़ेगी? क्योंकि हम हो समुदाय से हैं। तो आप उस भाषा तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मेरा संसद विधायक क्यों मैं तो चाहता हूँ मेरा प्रधानमंत्री हो, मैं तो चाहता हूँ राष्ट्रपति हो, मैं तो चाहता हूँ मेरा ब्यूरोक्रेट्स हो। संसद तक ही आदिवासी समाज हो समुदाय क्यों सीमित रहेगा? चलिए, मेजॉरिटी रहेगा तो आप बन सकते हैं। हाँ बिल्कुल, भाषा को आप किसी समुदाय विशेष में काउंटर कीजिएगा तो हमको कहीं ना कहीं
आपके नहीं, आपके सवाल से भी कहीं ना कहीं बोलते हैं ना, मुद्दों को भटकाने की जैसा आप सवाल पूछ रहे हैं। मैं तो हमारा सवाल हमने कहा है कि आपका क्या मेजोरिटी है आपका समाज का, और क्या उसमें उस समाज से क्या ये निष्कर्ष निकलता है, ताकि आपका आप अगर क्षेत्रीय स्तर में आप रहेंगे, फिर आप राष्ट्रीय स्तर का मांग करेंगे, तो किस प्रकार आप मांग करेंगे, ये हमारा कहना है। पिछले दिनों का अगर आपने पिछले दिनों का कोई इंटरव्यू लिया होगा 8 शेड्यूल को लेकर के, इसमें भी हम लोगों ने संसद के माध्यम से, अन्य विधायकों के माध्यम से ज्ञापन देने का प्रयास किया है और दिया भी है। मैं इसमें अपने बात पर इसीलिए अटल हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि कोई भी समुदाय को अधिकार देने के लिए दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है। क्या आपको लगता है कोलान में इससे पहले क्या एक भी हो सांसद नहीं रहे होंगे? आपको मतलब लगता है कि कोई भी सांसद आपका आवाज उठा देंगे, यही ना? बिल्कुल। चलिए धन्यवाद। अभी हमारे बीच में जमशेदपुर प्रखंड के उप प्रमुख भी है और समाज से कई महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर उठाते रहते हैं। आप उनसे भी जानते हैं कि क्या आपके समाज में जो ये मांग है लंबे समय से उठती आ रही है और भाषा को 8 शेड्यूल में शामिल करने के लिए, आपका क्या मानना है कि ये कितना तक जायज है? कि सबसे पहले हो समाज की ओर से आपको जोहार। हम लोग का मांग जायज है, क्योंकि देखिए हम लोग भी इस भारत के वासी हैं और भारतवासी जो हो समाज के समुदाय के जो लोग हैं वो भी मूलवासी हैं। इस देश के निर्माण में, इस देश के आज़ादी के लिए उन लोग ने भी अपनी जान की आहुति दी, तो इसीलिए हमारे भाषा का भी एक पहचान होना चाहिए। जहाँ तक हमारी मांग के सवाल है, देखिए हम लोग अपना जो भाषा है वरनचिती है, हम लोग उससे पढ़ते भी है, लिखते भी है, हमारा एक भाषा है, तो हमको जरूर भारत सरकार को हमें ये मान्यता 8वीं अनुसूची में देने का काम करेंगे। चलिए बहुत अच्छा। अब हमारे बीच में पुरन जी है। पुरन जी, आप कदमा के अध्यक्ष भी हैं और कई सारे आंदोलन में आपका हिस्सा भी रहा है। आपको क्या लगता है कि अब तक जितने भी भाषा आंदोलन हुए हैं, ये पार्लियामेंट में जो भी लोगों ने, सांसद ने उठाया है, कितने आपके लोगों ने उठाया, कितने गैर आदिवासी लोगों ने उठाया? सबसे पहले तो मैं सबको पब्लिक न्यूज चैनल के माध्यम से जो मैसेज देना चाहता हूँ, देखिए ये जो जातिवाद वाला बात नहीं है। जैसा कोई भी जाति जो ही कोई भी रहे, अपना जाति का ही नहीं हो, कोई भी रहे, लेकिन आवाज कोई भी उठाना चाहिए। और जैसे इतना साल से हम लोग आंदोलन करते हुए आ रहे हैं, और आगे भी जारी रहेगी। जब तक ये हम लोग का मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। आपके साथ कितने आदिवासी सांसद या विधायक अब तक आवाज उठा चुके हैं कि गैर आदिवासी लोग आपके साथ? देखिए, उठाने का तो आदिवासी उठा ही रहे हैं, बस उतने ही तक में सीमित रह जा रहे हैं। जब तक हम लोग का धरना रहता है तभी, उसके बाद तो चुप ही रह जाते हैं, लेकिन ये हमेशा जारी रखना चाहिए सब आदिवासी नेता लोग। आप लोग कितना संतुष्ट है कि आपका हो समाज में बहुत सारा काम हो रहा है? संतुष्ट वाली बात, देखिए संतुष्ट तो है, संतुष्ट तो है, लेकिन बहुत सारा संतुष्ट तो नहीं है ऐसा। लेकिन जो चीज हम लोग जो मांगे हैं वही चीज हम लोग को चाहिए। जैसा आज हो भाषा को 8वां अनुसूची में शामिल कर दिया जाए। इस तरह का आंदोलन हर साल होगा, हर साल लोग आएंगे, इसमें आपका क्या योगदान रहता है? ये मेरा योगदान यही रहता है कि जब हमारा योगदान यही पूरा रहता है कि ये जब तक हम लोग का जो ये जब तक हम लोग लगे रहेंगे, आज नहीं तो कल तो हम लोग का मांगे पूरी करेगी चलिए सरकार। इसी उम्मीद के साथ में आप लोग लगातार रांची या दिल्ली अब जंतर मंतर पर आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या एक दो शब्द में एक संदेश बताइए कि आप क्या चाहते हैं? हमारा भाषा को 8वां अनुसूची में शामिल कर दिया जाए, बस वही चाहते हैं। और बहुत भी आगे में काम है। सबसे पहले तो हमारा भाषा को 8वां अनुसूची में शामिल कर दिया है। क्या उम्मीद करते हैं कि मोदी सरकार आपकी भाषा को 8 शेड्यूल में शामिल करेगी? देखिए, ये तो उम्मीद लग रहा है, मोदी सरकार है तो कर देगी। आपको पूरा विश्वास है? पूरा विश्वास नहीं है, लेकिन कर देगी, ये विश्वास है।
अब उनका एक नारा है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। आपको क्या लगता है ये? जी विश्वास के तौर पे ही ये चीज हम भी बोल रहे हैं, विश्वास है मोदी जी कर देंगे। चलिए, अभी हम लोग आज का कार्यक्रम को लेके अगला आपका क्या रणनीति रहेगा? आज हम लोग जिस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर में आपने देखा, हजारों लोग, हजारों युवा युवतियां भूखे प्यासे आज के डेट में यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए आए थे। आने वाले दिनों में जिस तरह से हम लोग पिछले 2 साल पूर्व रेल रोको का आंदोलन किए थे, उसी तरह से हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष रामराय मुदैया ने कहा है, आग लगा देंगे। आग लगा देने का मतलब है कि कोल्हान में या पूरे झारखंड में अभी चुनाव है, उसका असर दिखेगा। जिस तरह से लोकसभा चुनाव से पूर्व केंद्र की बीजेपी सरकार ने हमारी भाषा को 8 शेड्यूल में शामिल नहीं किया, तो कोल्हान से हो लोगों ने बीजेपी को साफ कर दिया। उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में हमारी मांग को पूरी की जाएगी, अन्यथा जो हमारे राज्य की जो जेएमएम और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार है, उनको भी मुंह की खानी पड़ेगी। हो लोग सिर्फ वोट बैंक नहीं है, हो लोग सिर्फ वोट बैंक नहीं है, वो नेतृत्व करने जानती है। इसलिए हो को सिर्फ खिलौना ना समझे। राज्य की हेमंत सरकार और केंद्र की मोदी सरकार को ये जागना होगा, समझना होगा, वो समाज एक वोटर नहीं है। आज आपको इतना बड़ा ये धरना प्रदर्शन आपने किया, क्या इसमें राजनीतिक व्यक्ति को प्रवेश करने के लिए आपने प्रतिबंध लगाया था? बिल्कुल नहीं, हमने हर किसी को आवेदन दिया था, जेएमएम के विधायक को, जेएमएम के मंत्री को या पार्टी के जो संबंधित लोग हैं, वैसे लोगों को हम लोग ने आवेदन दिया था कि आप भी हमारे आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। हमने तो ये भी कहा कि आप अगर तन मन धन से अगर सहयोग नहीं कर सकते हैं तो आप कम से कम अखबार में दीजिए, अखबार में सपोर्ट कीजिए। आज हमारे साथ में आप खड़े नहीं हैं, कल के डेट में आप हमारे दरवाजे खटखटाएंगे, आपको भी पछताना होगा। एक ना एक दिन हर किसी को हर घर के चौराहे पर खड़ा होना पड़ता है। कहा कि ये सवाल इसलिए हमने किया, कहा कि आपका समाज के से आपने विधायक बनाया, समाज से आपने संसद बनाया, तो वो लोग हो सकता है पूर्व विधायक बन चुके हैं, पेंशन खा रहे होंगे आपके समाज के वोट के माध्यम से, वे लोग भी आपके नहीं है जो पूर्व विधायक रह रहे हैं। उनको भी समझ में आ गया कि उनका मैंने राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो गया। उनको भी लगता नहीं है कि एक बार समाज ने उसको जो अधिकार दिया है, पूर्व विधायक बन गए हैं, दोबारा उनको बनने की आवश्यकता नहीं है या हो समाज का वोट की आवश्यकता नहीं है। तो आने वाले दिनों में उसको समाज में कोई भी स्थान नहीं देगी, कोई ना मांगे परब में बुलाएगा ना बाप परब में बुलाएगा। इस तरह का हम लोग को सामाजिक बहिष्कार करना होगा, तभी हमारे जो पॉलिटिकल लीडर है, हमारे ही समाज के लोग हैं जो हमारे वोट से जीतते हुए हैं, उनको समझ में ये आएगा। बिल्कुल, आगे हम लोग बात ये करेंगे कि अभी आप लोगों का आगे रणनीति क्या रहेगा और समाज को क्या संदेश देंगे? आगे का रणनीति हम लोग समाज के लोगों से पूछेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि क्या हम लोग को समाज के लोग, हम लोग तो एक नेतृत्व करते हैं। आज हम लोग प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, ट्रेजरर है, कल के डेट में कई नए युवा लोग आएंगे, हम लोग से भी ज्यादा तेज तर्रार होंगे, हम लोग से भी ज्यादा अच्छा बोल सकेंगे, हम लोग से भी ज्यादा रीजनिंग कर सकेंगे। ऐसे ऐसे युवा लोग आ रहे हैं। पहले थे 2-4 लोग, आज हो गए 5, कल होंगे 10। तो उनको चेतावनी मैं देता हूं कि समाज के साथ आप खड़े नहीं रहोगे तो समाज भी आपके साथ खड़े नहीं होगी। आप हमें सम्मान दीजिए, हम भी आपको सम्मान देंगे। पर जो सम्मान की भावना जो होती है वो बराबर की होनी चाहिए। आपका ये जो हम देखते हैं, जहां तक है मुंडा मांकी भी इसमें खास करके आपको इस आंदोलन में सपोर्ट करते हुए नहीं दिखता है। क्या आप लोग ही आगे करना चाहते हैं कि क्या कारण है कि मुंडा मांकी इसमें खास तौर से नहीं आते? मुंडा मांकी तो हमारे गार्जियन होते हैं और राजा हम रंक है। जब उनका जनता रोड पर है तो वो गद्दी में रह करके उनको कोई फायदा नहीं है। उनको तो कुछ समझना चाहिए कि आप गार्जियन हैं, जाओ बच्चे तुम लोग आंदोलन करो, हम आपके साथ हैं। अगर वो भी अगर हमारे साथ नहीं खड़ी है तो उनका जनता भी उसके साथ नहीं है। आज हमारे साथ कुछ घटना घटती है तो वो हमारे साथ नहीं है, तो कल भी उनके साथ घटना घट सकती है, उनको भी सम्मान नहीं मिलेगा। आप लोग पिछले दिन जैसे हम लोग देख रहे थे, उन लोगों को जब बाइक नहीं मिला तो लोग बोल रहे थे कि हम लोग मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। तो वो सिर्फ स्वार्थी ना बने बल्कि समाज के हर मुद्दे पर वो खड़े रहे, तब जाके पब्लिक भी आपकी जो डिमांड है, आपकी जो मांग है
मुंडा मन के हमारा शोषण व्यवस्था है, ये सम्मानित पद होता है। तो इसलिए हम लोग कभी उनको भी चाहिए कि हमारे साथ खड़े रहे, क्योंकि ये समाज से अलग की कोई मुद्दा नहीं है। ये सूर्य बिरोली, रोशन कुर्ती और इपिल समाज की मुद्दा नहीं है, ये समाज की मुद्दा है, कोई मुंडा मन की का सिर्फ मुद्दा नहीं है। इसलिए उनको भी खड़ा होना होगा, आज नहीं तो कल उनको मैंने आंख खुलेगी और खड़ा होंगे। दिल्ली से क्या मैसेज रहेगा? दिल्ली से हम मैसेज यही रहेगा कि हमें आश्वासन मिला है कि 16 तारीख को दिल्ली में मंत्रालय में भारत सरकार के गृह मंत्री हम लोग को मिलने का समय दिए हुए हैं। कितने लोगों को समय दिए अभी तक सूचना नहीं मिली है, कल तक मिल जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि उनके समक्ष में केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के समक्ष में हम लोग अपनी बातों को अच्छी तरह से रखेंगे ताकि हमको वो वेटेज मिल सके, हमको तवज्जो मिल सके, ताकि हमारा 8 शेड्यूल में शामिल हो। चलो।